मैं 36 बिलासपुर जनपद रामपुर की विधानसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। इससे पहले सन 2007 में भी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और मैं विधायक के पद पर जीता था। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे दो पुत्र और एक पुत्री हैं, मेरी माता हैं, हम लोग 3 भाई और 2 बहनें हैं। मैं कृषि के व्यापार में से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पेशे से LLB भी करा हुआ हूँ। और मैं लोग जनता कांग्रेस को क्यों चुने, जहाँ तक इसका सवाल है, हम लोग 22 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। मैंने बहुत से पदों पर काम किया है। मैं सन 84 में 84 में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था। उससे पहले 82 में मैं गांव का प्रधान बना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रहा, बैंक का डायरेक्टर रहा, चेयरमैन रहा, जिला पंचायत में लगातार 10 साल तक मैं और मेरी पत्नी उपाध्यक्ष रहे। मैंने बहुत से पब्लिक के चुनाव लड़े, मगर जो मौजूदा हालात हैं बसपा के, और उससे पहले सपा रहा हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, इन्होंने उत्तर प्रदेश को उस मुकाम पे ले जाकर खड़ा कर दिया। जब हम शुरू के 3 सूबों में गिनती होती थी उत्तर प्रदेश की, आज आखिरी के 3 सूबों में उत्तर प्रदेश की गिनती होने लगी है। सिर्फ इन्होंने जाति, धर्म और बरादरी पर बांटने की बात करी, कभी विकास का काम नहीं करा। कांग्रेस को चाहे कितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना आई हों, कितनी बड़ी मुश्किलात क्यों ना आई हों, चाहे चुनाव क्यों ना हारने पड़े हों, मगर कभी भी उन्होंने सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करा, ना कभी आपसी भेदभाव पैदा करा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अगर साथ लेके चलने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। और जब से राहुल जी ने बागडोर उत्तर प्रदेश की संभाली है, सोनिया जी ने जो काम करा है, यूपीए सरकार ने जो काम करा है, वो यकीनन उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देख रही है। वो समझ चुकी है कि अब हमारा खाली जाति भेदभाव से, जाति नारों से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। नौजवान आज नौकरी चाहता है, महिलाएं आज अपनी सुरक्षा चाहती हैं। जो भ्रष्टाचार का बोलबाला इस गवर्नमेंट में है, वो यकीनन लोग त्रस्त हो चुके हैं। वो चाहते हैं जितना जल्दी हो इस सरकार को हम उखाड़ फेंकें। इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। जनता ही आसमान पे बैठाती है, जनता ही ज़मीन पे लाती है। कांग्रेस की जब से शासन गया है, एक यूनिट बनाने का उत्तर प्रदेश में बिजली का कारखाना नहीं लगा है। जब से 89 की से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, उसके बाद आज तक कोई भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं। काम हो रहे हैं तो सिर्फ अपने पेट भरने के, अपनी जेबें भरने के और लोगों के दिलों को तोड़ने के काम हो रहे हैं। लोगों के दिलों को जोड़ने के काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस ने हमेशा वही नारा लेके चले, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे राजीव जी रहे हों, चाहे हमारी नेता सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला 2012 का जो मिशन है कांग्रेस का, वो पूरा होगा। सन 2014 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार हिंदुस्तान में फिर कायम होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जिस तरीके से यूपीए की सरकार भारत सरकार में है, सेंट्रल में है, उसी तरीके से सन 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे भी कांग्रेस का परचम राहुल जी के नेतृत्व में लहराना तय है। जनता मन बना चुकी है। और जहाँ तक मेरे क्षेत्र की समस्याओं का सवाल है, मेरे क्षेत्र में मैं विधायक हूँ, मैंने बहुत प्रयास करे, सेंट्रल से बहुत सी योजनाएं लाया। सेंट्रल रोड फंड के जरिए सड़कों का मैं निर्माण कराया। मल्टी सेक्टर योजना से अल्पसंख्यक विभाग से मैं कई ITI करा के लाया भारत सरकार से। इसके अलावा भी मैं पर्यटन के क्षेत्र में भी कई काम करा के लाया। भारत सरकार पूरा सहयोग देती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, मगर बदकिस्मती ये है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हम कांग्रेस के MLA हैं, हमसे सौतेला व्यवहार करती है। वो चाहती है कि कोई विकास ना हो। मैंने तो कई बार अपने विधानसभा में भी कहा, उससे बाहर हटके भी नेताओं से कहा कि अगर हम इतने बुरे लगते हैं तो हमें वहाँ से हटा दिया जाए, मगर जनता को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। आप विकास के काम करिए। चाहे मेरे क्षेत्र में पुलों की समस्या है, खंडिया का एक पुल है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस का MLA मांग कर रहा है तो नहीं बनाना है। कई सड़कों की मैंने मांग करी है, बिलासपुर एरो की मांग करी है, वो अब तक नहीं बन पा रही है। बिलासपुर चकफेरी मार्ग है, जो उत्तरांचल को जोड़ने वाला मार्ग है, बहुत प्रमुख मार्ग है, मैं उसका काम नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम कांग्रेस के MLA हैं। उत्तरांचल को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। जहाँ तक ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करने वाली सरकार करती है, ये सिर्फ अपनी जेब को भरने की बात करती है। जिस सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर 50% ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति की रहती है और 4-5 अम्बेडकर गाँव हैं और बहुत फौजियों का और शहीदों का गाँव है। मैं विधानसभा में
हर नियम में 51 में, 301 में, 56 में, सभी नियमों में इसको लगा चुका हूँ, मगर उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ उस पर ध्यान देती है कि जो उनके फ़ायदे का काम होता है, जिसमें उनको आमदनी होती है, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोग उन्हें मांग करते हैं, उनको काम करती है। सरकार कभी कोई विकास का काम नहीं कर रही है। जहाँ तक बहन मायावती जी का सवाल है, वो यूपीए गवर्नमेंट पर ये लांछन लगा रही हैं कि हमें 80,000 का हमने पैकेज मांगा था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी मनरेगा का 3200 करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने पहली किस्त दी थी उसकी, जिसमें 2400 करोड़ के खाली प्रस्ताव मंजूर हुए और वो भी काम अभी शुरू नहीं हुए। 800 करोड़ उसमें बचा हुआ। सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने की नौबत इसलिए नहीं आ रही है कि पहले इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं करा गया है, तो ये काम करना नहीं चाहते। और जो पैसा मिल भी रहा है भारत सरकार से, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे मिड डे मील योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना हो, चाहे सेंट्रल लोड फंड हो, जितने भी फंडों से यूपीए गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की मदद करना चाहती है, वो काम का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जनता उससे त्रस्त है और मुझे यकीन है राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की क़यादत में यूपीए गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की आवाम मन बना चुकी है कि सन 2012 में बदलाव की लहर आ गई है, बदलाव होकर रहना है। जनता मन बना चुकी है। मुझे यकीन है आने वाला वक्त कांग्रेस का है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस का परचम लहराना तय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।